जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पेरेंटिंग टिप्स पर सीरीज बना रही हूँ और आज का टॉपिक है कि टीनेजर बच्चों को कैसे हैंडल करें। जो 15 से 20-21 साल की उम्र होती है उस उम्र में बच्चों को कैसे डील करें। ये उम्र ऐसी हो रही होती है बच्चों की कि जिसमें वो बड़े तो हो रहे होते हैं लेकिन वो मैच्योरिटी, वो समझ वो नहीं होती उनके अंदर। सिर्फ और सिर्फ उम्र से बड़े हो रहे होते हैं। इस उम्र में उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। टीनेज एक अपनी मर्जी वाली उम्र होती है। इसमें बच्चे अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से इस दुनिया को देखना चाहते हैं और अपनी मर्जी से ही इस दुनिया में चलना चाहते हैं। ये बहुत नाजुक उम्र होती है बच्चों की, जिसमें पेरेंट्स को बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है और सोच समझ कर काम करने की जरूरत होती है। यहाँ पर पेरेंट्स को ही जो कुछ करना होता है उनको ही करना होता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे सुनने और समझने की स्थिति में नहीं होते हैं। उन्हें वही सही लगता है जो वो करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि 15 से 20 की उम्र के बच्चों को कैसे डील करें। हाउ टू हैंडल टीनेजर। नंबर 1, बच्चे से कनेक्ट होइए। इस उम्र में बच्चे से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और खासकर इसी उम्र में कनेक्शन टूटता है बच्चों से। जैसे कि मैंने आपको बताया, मर्जी की हो जाती है, मन मर्जी की हो जाती है। तो ऐसे में पेरेंट्स और बच्चों का ना तालमेल ही नहीं बैठ पाता है। तो यहाँ पर तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है, कनेक्शन बैठाना बहुत जरूरी है। तो हमेशा अपने बच्चों से कनेक्ट रहिए। बच्चों को सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। और पेरेंट्स अधिकतर करते क्या है, बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है, क्योंकि उनका फिर ईगो हर्ट हो जाता है। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, समझना भी है कि मेरा बच्चा इस वक्त क्या फील कर रहा है, किस इमोशन से गुजर रहा है, क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है, ये समझना भी जरूरी है। नंबर 2, कम्युनिकेशन रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। जो बातचीत की डोर है ना, उसे रोको मत, उसे चलने दो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन समय निकाला और एक दिन बात कर ली, बाकी के 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकल गए, फिर आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। नहीं, आप एक टाइम बना लीजिए कि हमें इस वक्त अपने बच्चे को देना ही देना है। चाहे पढ़ाई के बहाने बना लीजिए, खाना के टाइम बना लीजिए, कोई भी एक ऐसा वक्त निकालिए जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन करते ही रहें। क्योंकि जितनी आपकी बातचीत बढ़ेगी उतना ही बच्चा आपसे खुलेगा, उतना ही बच्चा आपसे बात करने की हिम्मत रखेगा। अपने मन का डर जो भी उसके मन में चल रहा है वो बताने की हिम्मत रखेगा। तो वो तभी हो पाएगा जब आप उसके साथ रोज बातचीत करेंगे, रोज उसके साथ समय बिताएंगे। नंबर 3, बस पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों को, अगर ऐसा कर दिया तो शकल मत दिखाना, अगर वैसा कर दिया तो घर में मत आना। न जाने क्या क्या बातें बच्चों को बोलते रहते हैं। तो बच्चा चाह कर भी अगर कोई गलती कर देता है ना, तो वो आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले से ही अपना डर उसके अंदर बैठा दिया है। गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई होंगी और आपके बच्चे से भी होंगी। ये उम्र ही इतनी नाजुक होती है, इसमें गलतियां होती हैं, इसमें सही गलत का पता नहीं होता है, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। और आप क्या करते हैं, आप पहले से ही उसके अंदर डर बैठाल देते हैं। बच्चे चाह कर भी आपको अपनी गलतियां नहीं बताएंगे। वो किसी तीसरा पर्सन तो ढूंढ लेंगे बताने को, लेकिन आपको नहीं आकर बताएंगे। तो ये कहने की बजाय हमेशा उनसे ये बोले कि बेटा, हम हमेशा आपके साथ हैं, हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, हम हमेशा आपको समझेंगे। ये भरोसा उन्हें दिलाते रहें। नंबर 4, इस उम्र में बच्चों को ना एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जिससे वो खुलकर बात कर सके, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके, अपने मन की बात कह सके, रो भी सके, हंस भी सके और एंजॉय भी कर सके। ये कैसी उम्र होती है। इस उम्र में उनके दोस्त भी काफी बढ़ जाते हैं, दोस्ती यारियां भी काफी बढ़ जाती हैं, घूमना फिरना भी उनका ज्यादा हो जाता है, एंजॉयमेंट भी उनके ज्यादा हो जाते हैं, जिसके चलते उनके बिगड़ने का भी डर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि वो कैसे दोस्त बना रहे हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड है, हमें नहीं पता। तो आपको ये जानकारी करनी बहुत जरूरी है कि उसके दोस्त कैसे हैं। ये सारी जानकारी जुटाना आपका काम है, आपको ये जानकारी जुटानी है। और बच्चों को ना मना मत क्या करें कि इसके साथ मत घूम, उसके साथ मत घूम, यहाँ मत जा, वहां मत जा। इस उम्र में ना बच्चों को रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। आप डायरेक्टली उसको मना करेंगे, वो आपसे चिढ़ने लगेंगे, वो आपको गलत समझने लगेंगे। तो डायरेक्टली किसी भी चीज को मना नहीं करना, आप उन्हें प्रैक्टिकली या एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे, तभी समझ पाएंगे वो। इसी के साथ साथ आपको बच्चे के प्लस पॉइंट भी देखने हैं, माइनस पॉइंट भी देखने हैं। आपको उन्हें बताना है कि बेटा, ये तुम्हारे प्लस पॉइंट है, ये तुम्हारे में अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारा सही नहीं है, इस पर काम करना होगा। इस तरीके से मतलब उन्हें क्रिटिसाइज मत करें, उन्हें ताने मत मारें कि तुम में ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें ना करके उन्हें अगर इस तरीके से समझाएंगे कि बेटा, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, इसमें तुम बहुत अच्छे हो, यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा सा ना गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पर तुम्हें काम करना होगा। तो बच्चों के अंदर वो हीन भावना नहीं आएगी कि पेरेंट्स मेरे में कमियां ही निकालते हैं या पेरेंट्स मुझे ताने ही मारते हैं, अगर आप इस तरीके से उन्हें डील करेंगे। इसी के साथ साथ उनके काम की अप्रिसिएशन करें, अप्रिशिएट करें। हर वक्त नकारा, ताने मारना, टोंट मारना मत करें। पेरेंट्स हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को रिस्पेक्ट ना दें। रिस्पेक्ट हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आप बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चा वही सीखेगा, वो दूसरों को रिस्पेक्ट देगा, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। देखिए, बच्चा वही सीखता है जो घर में होता है, जो घर में माहौल बनता है।
तो अगर बच्चों को आपको अच्छी चीजें देनी है तो पहले बच्चों के साथ उसी तरीके से आपको व्यवहार भी करना पड़ेगा। डोंट कंपेयर अदर्स। बच्चे को कभी भी किसी से तुलना मत करें। जब इस एज में आप दूसरे बच्चों की अपने बच्चों से तुलना करते हैं ना, तो बच्चों के अंदर हीन भावना आती है। बच्चे शायद आपसे चिढ़ने लगे, आपसे दूरी बनाने लगे। आप कभी भी अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना ना करें। अपने बच्चे की क्वालिटी समझें, अपने बच्चे को समझें। आपका बच्चा किस चीज में अच्छा है, किस फील्ड में अच्छा है, किस फील्ड में उसे जाना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए, ये आप बेटर जानते हैं, ना कि वो जिनसे आप तुलना कर रहे हैं। तो आप उस पर फोकस कीजिए, ना कि किसी और पर। बच्चों से कोई गलती हो जाती है और वो हिम्मत जुटाकर आपको बता रहा है या बता रही है, तो आपको उस पर चिल्लाना नहीं है, एकदम से उस पर गुस्सा नहीं कर जाना है। क्योंकि अगर आप एकदम से अगर उस पर गुस्सा कर देंगे, चिल्लाएंगे और उसको समझेंगे नहीं, तो वो आज आपको गलती बता रहा है, बता रही है, लेकिन कल फिर नहीं बताएगा या बताएगी, क्योंकि वो आपके उस गुस्से से फिर डरेगी। तो वो क्या करने लगेगा, आपसे झूठ बोलने लगेगा, बच्चा आपसे बातें छुपाने लगेगा। ठीक है, उससे कुछ गलती हो गई और आपको बता रहा है वो, तो उसको समझें और उसे प्यार से समझाएं और उसे सावधान भी करें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गलती पर पर्दा नहीं डालना है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, गलती पर सीधा पर्दा ही डालते थे बच्चों को, तो वो आगे चल के बिगड़ जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल हावी हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, मारेंगे, डांटेंगे, ताने मारेंगे, टोंट कसेंगे, तो फिर बच्चे झूठ बोलने लग जाते हैं, इस वजह से वो बिगड़ जाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। ना ही पर्दा डालना है और ना ही गुस्सा करना है, मारना है। ये दोनों ही चीजें गलत है। बल्कि उस सिचुएशन को संभालो, उस सिचुएशन को समझो, संभालने के बाद, उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद बच्चे को सावधान करो, बच्चे को समझाओ कि इससे क्या हो सकता था आगे चल के। अगर आप नहीं समझेंगे, आप उसे प्रॉब्लम से निकालेंगे, तो वो कहीं ऐसी जगह पर चला जाएगा, कहीं ऐसी जगह पर फंस जाएगा जहां से तो फिर आप शायद जिंदगी में ना निकाल पाए उसे कहीं से। तो किसी दूसरे का सहारा ना देखना पड़े उसे, आप उसे समझें, आप उसे सपोर्ट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।